तो यहाँ है कि 7, यहाँ है आपका एम स्क्वायर प्लस 7m प्लस 10 को द्विघात बहुपद के शून्य निकालना है और शून्यकों के बीच संबंध क्या करना है, सत्यापित करना है। यह द्विघात का क्वेश्चन है और इसके बीच क्या करना है, संबंध को सत्यापित करना है। देखिए कि संबंध सत्यापित होता कैसे है। तो ये लिखा हुआ है कि एम स्क्वायर प्लस 7m प्लस 10, ठीक है, 7m प्लस 10 इक्वल टू का 0। या फर्स्ट यह आपका यह ए के मान कितना हो जाएगा 1, बी का मान हो जाएगा 7 और सी का मान 10, सी के मान 10। इसका सबसे पहले काम होता है कि ए को सी से गुना करना। देखो यहां से, ठीक है, ए को सी से, ठीक है, क्या मतलब इसको सबसे पहले क्या करना है, गुना करना। ए का मान कितना है 1 और सी का मान 10 है, सी का मान 10। हाँ, 1 और 10 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 10, 10 का गुणनखंड क्या करेंगे, निकालेंगे। तो यह 10 का गुणनखंड तोड़ेंगे तो 2 से कितना हो जाएगा 5 और 5 से 1 हो जाएगा। तुम ना बोलो, आवाज हो रहा है, ठीक है। तो यह है कितना है 2 और 5। अब देखिए 2 और 5 को गुना करेंगे, 2 और 5 को गुना करने पर 10, यहाँ 10 है दिले, 2 और 5 को गुना किए तो क्या हो गया 10 हो गया। और 2 और प्लस 5 को जोड़ेंगे तो 7, 2 और 5 के जोड़ करके 7। यानी किसी प्रकार संख्याओं को जब आपस में गुना करे तो सी के मान जितना है उतना मान, ठीक है, आना चाहिए। और दोनों के आपस में जोड़ के चाहे घटा करके अगर लिखे तो क्या हो, यानी बी के मान है जितना उतना मान मतलब आना चाहिए, तभी यह आपका गुणनखंड सही होगा। अब इसका क्या करेंगे, द्विघात बहुपद का शून्यक निकालेंगे। क्वेश्चन है कि एम स्क्वायर प्लस 7m प्लस 10 इक्वल टू 0। और इसको गुणनखंड तोड़े तो क्या हुआ है एम स्क्वायर, ठीक है, इन दोनों में से किसी संख्या को आगे पीछे लिख सकते हैं, इक्वल टू 10। अब यह संख्या आपका 4 भाग में है तो जिसका 2 भाग और 2 भाग में, मतलब इसको 2 भागों में क्या करेंगे, बांट लेंगे, ठीक है। कितने भागों में, 2 भागों में इसको बांटने का काम करेंगे, ठीक है, 2 भाग में बांटने का काम करेंगे। अब इसमें भी क्या है एम और इसमें भी है एम, तो दोनों में अगर एम है तो एम क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। 2 गो एम में से एगो एम अगर बाहर लेंगे क्या बचेगा, एगो एम बच जाएगा। और यह 2 एम में से एगो एम बाहर ले तो क्या बचेगा, 2 बच जाएगा, ठीक है, प्लस में। अब देखिए 5 के पहाड़ा में 10, यानी 5 के पहाड़ा में 5 और 10 दोनों है। यहाँ 5 के पहाड़ा में 5 और 10 दोनों है, तो कॉमन क्या लेंगे, 5 ही लेंगे। कॉमन 5 लेंगे तो क्या बचेगा, एम, ठीक है। और बताइए 5 के पहाड़ा में 10 कितना मरतबे, 2 मरतबे 10 होता है। अब यह एम और 5 संख्या बाहर है, तो बाहर वाली संख्याओं को एक साथ, ठीक है, बाहर वाली संख्याओं को एक साथ, और इसके बाद, ठीक है, इन दोनों भीतर में से एक संख्या कोई लिखते हैं। अब इसका शून्य निकालेंगे शॉर्ट में, m प्लस 5 इक्वल टू है 0, तो m का मान हो जाएगा माइनस का 5। और यह m प्लस 2 इक्वल टू 0 है, तो यह हो जाएगा m इक्वल टू माइनस का 2। या m के मान यह क्या हो गया, शून्य को हो गया, क्या हो गया, शून्य। और इस शून्य को हम लोग क्या करेंगे, सत्यापित करेंगे। तो एगो यह आपका अभी अल्फा का मान -5 और बीटा के मान -2। अब क्या निकालेंगे, शून्यकों का योगफल निकालेंगे। शून्यकों का यह क्या है, योगफल है। इसका सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा के मान -5 प्लस बीटा के मान -2। -5 और -2 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, -7। -7 हो गया। अब निकालेंगे
शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल का सूत्र क्या होता है? यह शून्यकों का गुणनफल है और इसका सूत्र होता है अल्फा गुने बीटा, अल्फा गुने का बीटा। ये अल्फा की मान -5 गुने बीटा की मान -2, -5 और -2 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10 प्लस में, क्योंकि 2 को जब माइनस आपस में गुना करता है तो मान क्या होता है? प्लस में आता है। ठीक है, अब निकालेंगे द्विघात बहुपद का सूत्र। क्या निकालेंगे? द्विघात बहुपद का सूत्र लिखेंगे, द्विघात बहुपद का सूत्र। ठीक है, द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होगा? द्विघात बहुपद का सूत्र होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा इक्वल टू का 0। अब लिखेंगे इसका कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की मान, अल्फा प्लस बीटा की मान यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की मान -7 है, तो -7, यह कॉस्ट में बगल में एक्स है, यह मल्टीप्लाई में लिख दिए, और अल्फा प्लस बीटा की मान कितना है? 10 है, तो 10 इक्वल टू 0। अब लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस, और ये माइनस माइनस मिलेगा तो आपस में क्या हो जाएगा? प्लस, 7 में 1 से गुना होगा 7x, और 10 इक्वल टू का 0। अब जो, ठीक है, क्वेश्चन जो था यहाँ पर वही यहाँ पर आया। ठीक है, तो यह सत्यापित किया गया, सत्यापित किया गया। जब द्विघात बहुपद में जब इतना जब काम करेंगे, सत्यापित कीजिएगा, तो अब आपका 5, यह क्वेश्चन 5 नंबर का होगा तो 5 नंबर देगा, 3 नंबर का होगा तो पूरा 3 नंबर मिलेगा। जो कि मतलब आपको पूरा काम करना पड़ेगा। पहले इसका शून्यक, और शून्यक निकालने के बाद जब आप इसको सत्यापित कीजिएगा तब आपका 5 नंबर मिलेगा। सत्यापित करने के बाद बिना सत्यापित का नंबर नहीं देगा। ठीक है, तो इसको बार बार मतलब काम करेंगे और याद रखेंगे, याद रखिएगा तभी नंबर मिलेगा। ठीक है।